गई थी रिकॉर्डिंग चालू करना, उतार मेरे बाबा की जय। पर कोई बात नहीं, वो वैसा ही प्रास्ताविक था, क्योंकि थोड़ा सा लेट से लिंक खुली है तो लोगों को ज्वाइन होने में थोड़ा समय दे रहे हैं। थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लेते हैं तब तक कि अब तक हमने क्या देखा कि पिछले लेक्चर में बाबा ने बीजगणितीय गणितीय समीकरण के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की थी कि ज्ञान में अज्ञान, सब कुछ में कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग में नथिंग है, ये सब उसी में पहले से कैसे समाविष्ट है। और वो आकाश या खालीपन से भरपूर के विरुद्धार्थी शब्द है खाली। तो ये आकाश जो उत्पन्न हुआ, कि टकराव जो हुआ, उसमें से कौन सी चीजों की निर्मित हुई, और उसमें से जो आकाश निर्माण हुआ, इस आकाश जो कि खालीपन है, इसी में से विश्व की उत्पत्ति की है। जो खालीपन से निर्माण हो गया वो भी तो खाली रहेगा, खोखला ही रहेगा, एम्प्टी रहेगा। ये सब बाबा ने समझाया था बच्चों को पिछले लेक्चर में। 3 अलग तरीके से उन्होंने इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की, इसको प्रमाणित किया है। और 3 अलग उन्होंने एनालॉजी लिया है। एक तो उदाहरण लिया था समंदर का, लिया था, दूसरा ज्ञान का, और तीसरा गॉड एंड द कॉस्मस, ऐसा ये था। उसके पहले हमने एक आकृति देखी थी, बहुत सुंदर आकृति, इसके माध्यम से ये टकराव से कैसे क्या क्या निर्मित होती है, इसके बारे में हमने देखा था। आगे चलते हैं। हाँ जय बाबा, आप ये टेबल 2 करना। हाँ जी, थैंक यू। नहीं, टेबल 2 करना, अभी टेबल 2 आज ये देखना केतकी जी। अभी हम ये टेबल 2 देखते हैं। वापस एक बार दूसरे तरीके से रिवीजन बाबा बच्चों के ले रहे हैं, थैंक यू। और इसके माध्यम से उन्होंने कैसा जो विरुद्धार्थी संज्ञाएं बाबा ने बताई थी, विरुद्धार्थी शब्द टर्म्स बाबा ने बताई थी, और इसके माध्यम से जैसा समझाने का बाबा ने प्रयास किया, बाबा ने बच्चों को समझाया था, वो समझने का प्रयास हम करते हैं। तो आज हम चले देखेंगे 10 दिसंबर का लेक्चर है। बाबा ने वापस वही वेस्ट टैंक रूम, मतलब जो म्यूजियम है, वहां से बाबा ने ये लेक्चर दिया था, और इसको अभी हम देखने जा रहे हैं। किसी का तो भी माइक जय क्या है, जय मेहर क्या है, थैंक यू। तो इस लेक्चर में भी बाबा पहले का उल्लेख कर रहे हैं कि छोटा लेक्चर है, 1-2 पन्ने का लेक्चर है, लेकिन इसमें आगे एक अद्भुत आकृति बाबा ने दी है। तो ये आकृति हम पढ़ के समझ लेंगे। उसके पहले बाबा ने जो भी इसमें दिया है उसको पढ़ के फिर हम ये पेज पर आते हैं। पहले ये आकृति जो केतकी ने यहाँ टेबल नंबर 2 दिया है, उसके बारे में जो बाबा ने लिखा है उसको समझ के आगे चलते हैं। सॉरी, आई होप आवाज क्लियर है ना, जरा गड़बड़ है तो। थैंक यू, थैंक यू, जय बाबा। सो yesterday we saw that knowledge contains, देखो बाबा भी पिछले कई लेक्चर से, जैसा हम देख रहे 5-6 लेक्चर से, हर लेक्चर एक दूसरे के साथ एक चेन जैसा, सांकली जैसा जुड़ा हुआ है। हर दिन बाबा, कल हमने ये देखा, हमने पहले ये देखा, ये आगे का रेफरेंस दे रहे हैं, वो हमें भी ध्यान रख के उसको याद भी करना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और खास करके जो लोग यहाँ पर कोई एंकर्स होंगे, कोई स्पीकर्स होंगे जो भाषण दे रहे हैं, इन लोगों को तो ये खास समझ कर ध्यान रखना ही रखना है, ताकि वो औरों के साथ भी ये ज्ञान बांट सके। Yesterday we saw that, ये बाबा कह रहे बच्चों को, ठीक है, कि कल हमने देखा, क्या देखा? Knowledge contains both knowing and not knowing or ignorance। कल बाबा कहते हैं हमने ये देखा कि ज्ञान में अज्ञान भी अस्तित्व में है, मौजूद है।
समाविष्ट है। तो ज्ञान में अज्ञान, जानना, ज्ञात होना, ज्ञात नहीं होना या अज्ञान, ये दोनों भी, ज्ञान होना और ज्ञान नहीं होना। तो ज्ञान में अज्ञान भी और ज्ञात होना भी, ये दो चीजें। ज्ञात होना, कोई चीज मालूम होना, उसका ज्ञान होना, ये अलग चीज है। और उसका ज्ञान नहीं होना मतलब इग्नोरेंस, अज्ञान। अज्ञान और ज्ञान होना दोनों ज्ञान में समाविष्ट है, ये हमने कल देखा। ये बाबा ने 3 तरह के प्रूफ्स दिए थे, प्रमाण दिए थे, इसके माध्यम से ये समझाया था। The proof of this was given as proof B1 on page number 140-41। इसमें ये प्रूफ दिया था। यहाँ एक छोटा फुटनोट जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ के आगे जाएंगे। This proof undertakes to show that knowing and not knowing or ignorance exist latently within knowledge from the very beginning। शुरू से ही ज्ञान में अज्ञान और जानना दोनों भी साथ ही साथ उसके अंदर ही है, समाविष्ट है, उसमें अस्तित्व में है। नोइंग एंड इग्नोरेंस दो अलग चीजें हैं, जानना और अज्ञान। एज डिस्क्राइब्ड इन दैट टॉक करस्पॉन्ड टू प्राण एंड आकाश। जो टेबल अभी पहले केतकी ने दिखाया था, यहाँ पर स्क्रीन में शेयर किया था। आप बिल्कुल ये स्क्रीन यदि, हाँ थैंक यू, आप उसको ऐसा थोड़ा सा ऐसा करेंगे ना स्क्रीन पर, 2 उंगली से थोड़ा, हाँ ऐसा करते हैं कम ज्यादा, तो वो कम ज्यादा होता है। तो आपको पढ़ना नहीं आ रहा है उसमें, तो आप थोड़ा उसका एक्सपांड कर दीजिए। ये तो आप लोग फोटो निकालते होंगे ना, जूम करते हैं कोई पिक्चर को फोटो लेने के लिए, वैसा थोड़ा जूम कर लीजिए तो आप इसको आराम से पढ़ जाओगे। तो इसमें बाबा ने नॉलेज को कौन सा प्रमाण दिया था कि प्राण, ये ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान में अज्ञान और जानना दोनों समाविष्ट है। तो इसी तरह से उसको बाबा ने प्राण और आकाश के साथ उसकी तुलना की थी, उसको दर्शाया था कि इसी प्रकार से, एक बार मैं भी ये देख लूं, हाँ, तो इसी प्रकार से ये नॉलेज जो है ये सेकंड प्रूफ था। ये नॉलेज में ही नोइंग और इग्नोरेंस है। इसी प्रकार से जो थर्ड प्रूफ है, दरिया, ऊपर दिया है दरिया, दरिया में हलचल भी है और खालीपन भी है, मतलब आकाश भी है। दरिया में आकाश है, ये आकाश मतलब स्पेस, खोखलापन, खालीपन। देखो कोई ये समझ नहीं सकता कि दरिया में खालीपन कैसा हो सकता है, लेकिन दरिया को हम ईश्वर के बराबर यहाँ समझा है, उसका उदाहरण के माध्यम से लिया है, तो उसी तरह से उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, नाउ let us take one of the individual drops of darya to elucidate the theory of evolution। अब बाबा कहते हैं कि उत्क्रांति का ये जो सिद्धांत है, ये विशद करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए पूरे दरिया में से एक बिंदु को लेकर के हम इसको आगे देखते हैं। We know that every drop is part and parcel of दरिया। हमें ये पता है कि हर बिंदु ये दरिया का ही हिस्सा है। So when we talk of the drop, it should be understood that we are talking of दरिया also। तो जब हम बिंदु के बारे में बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम उसी समय दरिया के बारे में भी बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दरिया से बिंदु अलग नहीं है, तो ये जो बिंदु है ये दरिया का ही एक हिस्सा है, उसी में उसका अस्तित्व है, उसी से वो निकला है। इसके लिए वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दरिया, ये बहुत अच्छा शब्द इंग्लिश में है, उसी का ही वो एक हिस्सा है। सिंस
द वन ऑटोमेटिकली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बिंदु के बारे में बात करते हैं तो वही बात हम दरिया के बारे में भी कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। सिंस द वन ऑटोमेटिकली फॉलोज फ्रॉम द अदर, एक दूसरे से अपने आप ही, ये दरिया से बिंदु निकला है तो उसको वो अपने आप फॉलो करेगा। What is hereafter proved about the drop then is proved for the darya as well. तो बाबा कहते इसके पश्चात हम जो भी प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे, जो भी हम बिंदु के बारे में सिद्ध करेंगे वो अपने आप दरिया के बारे में भी सिद्ध हो जाएगा। और यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिंदु मतलब एक जीवात्मा है और दरिया एक परमात्मा है। ठीक है, अब यहाँ एक एंड नोट दिया है 2 नंबर का, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। दिस लास्ट सेंटेंस इज बेस्ड ऑन अ हैंड रिटन इंसर्ट इन एक्सप्लेनेशन that reads and that which will be proved about that which will be proved about। अच्छा, यहाँ दरिया लिखकर उसको काट दिया है, मतलब जैसा वो डायरी में लिखा है वैसे ही यहाँ उन्होंने लिखा है। that which will be proved about the drop will be proved for all the दरिया की डायरी में ऐसा लिखा है। देखो कैसा होता था, यदि आप लोग देख पाते हैं तो जरूर इसको देखने की कोशिश करना 2 मिनट के लिए। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं कि नहीं, 1 मिनट थोड़ा सा। आप देख पा रहे हैं इसे, जहां मैंने उंगली रखी है तो उसको दरिया लिखा था, वो कट करके उसको ड्रॉप लिखा है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी ध्यान से एक एक चीज का ख्याल यहाँ किया है। जिसने डायरी लिखा उसने वहां पर दरिया लिखा था, तो बाबा ने ये शायद करेक्ट किया है, दरिया को काट करके उनको वापस ड्रॉप लिखने को बोला। तो यहाँ पर लिखा था which will be proved about drop will be proved for all the दरिया। बिंदु के बारे में हम जो भी सिद्ध करेंगे वो दरिया के बारे में भी सिद्ध हो जाएगा। The original text is missing from here दिया है। तो आगे चलते हैं। To prepare the ground for a clear understanding of further explanations that we will come to soon, let's review some of the main equivalent terms and the opposites as below। बाबा कहते हैं आगे हम कुछ स्पष्टीकरण दे देंगे, उसको अच्छे से स्पष्ट समझने के लिए एक हम बैकग्राउंड तैयार करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि जो हमने पहले जो संज्ञाएं दी थी, टर्म्स दी थी, कि एक विरुद्धार्थी शब्द और उनके समानार्थी शब्द, जो ऑपोजिट्स एक एक टर्म्स लिया था, ईश्वर, रियलिटी, ज्ञान, ये सब के बारे में जो हमने एक उदाहरण के रूप में लिया था, रूपक के रूप में कुछ उपयोग में लाया था, और उसका विरुद्धार्थी शब्द क्या है। तो ये जो टर्म्स हमने देखी थी और उनके विरुद्धार्थी शब्द दिए थे, ये सबको एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं, उसके पुनरावृत्ति कर लेते हैं। और ये बाबा ने आपके, आप जो टेबल देख रहे हैं स्क्रीन पर टेबल देख लीजिएगा। अभी तो इसमें अच्छी फैसिलिटी दी, आज और कुछ बदल है ऐसा लग रहा है इस गूगल मीट में। किस दिन वो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी देगा तो बहुत अच्छा होगा। खैर, तो यहाँ पर ये टेबल स्क्रीन प्रेजेंटेशन में केतकी ने दिया है। आप वहां पर एक छोटा चौकोन भी देख रहे हैं, उसको टच करेंगे तो आप केवल इस टेबल को देख पाओगे और फिर उसको एक्सपांड करके समझ लीजिए। ये टेबल 2 ऑपोजिट गॉड एंड इल्यूजन टर्म्स। ईश्वर के विरुद्धार्थी शब्द क्या है? भास। ठीक है, ये कौन सी संज्ञाएं थी इसके बारे में यहाँ वापस एक एंड नोट दी है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, इसके लिए ये शायद किसी को ये रोचक नहीं लगता होगा या इंटरेस्टिंग नहीं लगता होगा या अटपटा, लेकिन ये
जितना भी महत्वपूर्ण एंड नोट्स फुट नोट्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि कोई जिज्ञासु है, अभ्यासु है, तो कोई नजर से नहीं छूट जाए या हमें कोई नया मुद्दा उसमें से मिल जाए. The content of table 2 here was presented not in table form. Okay, but 5 lines. ठीक है. तो यहाँ ये जो टेबल दिया है एक लाइन के माध्यम से दिया था. ये टेबल एडिटर ने अपना बनाया है. Opposite term which doubtless is intended to describe the relation between the terms in the first pair of lines and those in the second, since the treatment which the अच्छा यहाँ ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है. मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोवाइड्स फॉर दिस लाइन्स सेट्स देम ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग. ठीक है, इन्होंने क्या बेस पे ये टेबल बनाया इसके बारे में लिखा है. अब यहाँ टेबल में हम देखते हैं ऊपर जो हेडिंग है वो पढ़ेंगे. पहला हेडिंग है, पहला लेफ्ट कॉर्नर में. एक बार रिकॉर्डिंग के लिए भी इस आकृति को टेबल को दिखा देते हैं. ये जो टेबल है ये हम अब पढ़ने जा रहे हैं. यहाँ दिया है प्रिंसिपल गॉड टर्म्स. मुख्य जो है वो ईश्वर की जो संज्ञाएं है, कौन सी टर्म्स हम ईश्वर के लिए उपयोग में लाई है, ये सारी 1 to 5 यहाँ आगे दी है. अब ईश्वर के लिए ये जो हम संज्ञाएं यूज की है, टर्म्स यूज की है, इसके विरुद्धार्थी शब्द नीचे ये जो सर्कल दिया है, इस सर्कल के नीचे इसके विरुद्धार्थी शब्द दिए हैं. जैसे कि अभी यहाँ ईश्वर है तो ईश्वर का विरुद्धार्थी शब्द नीचे क्या दिया है, भास, भ्रम, इल्यूजन. दूसरा अभी पहला जो ईश्वर की इक्विवेलेंट संज्ञा है ईश्वर को, और हम क्या बोल सकते हैं, किसका रूपक ईश्वर के लिए उपयोग में ला सकते हैं, या ईश्वर किसके बराबर है, तो ज्ञान मतलब ईश्वर. तो यहाँ पहला है ज्ञान, और ज्ञान का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, तो नीचे ये जो सर्कल के नीचे दिया है अज्ञान. इसी तरह से दूसरा ईश्वर के बराबर कौन सी संज्ञा है, परमात्मा. तो परमात्मा का विरुद्धार्थी शब्द क्या है, क्योंकि परमात्मा सत्य है और सब कुछ है. इसका विरुद्धार्थी क्या होगा, जो सत्य नहीं, जो भास है, कुछ भी नहीं, खोखला है, वो क्या होगा, विश्व होगा. तो यहाँ 2 नंबर की संज्ञा दी है परमात्मा. इसका विरुद्धार्थी शब्द है यूनिवर्स या विश्व. 3 नंबर की संज्ञा दी है द इन्फिनिट. ईश्वर कैसा है, अनंत है, अमर्याद है कि नहीं. तो ईश्वर की जो भी गुण है वो हमने यहाँ पर, या ईश्वर मतलब क्या है, किसके बराबर है, इसका समानार्थी शब्द क्या है ईश्वर के, ये ऊपर दिया है. इसके विरुद्धार्थी शब्द ये सर्कल के नीचे दिए हैं. तो ईश्वर कैसा है, द इन्फिनिट है, अनंत है, अमर्याद है. इसके विरुद्धार्थी यहाँ क्या है, द मोस्ट फाइनाइट, अत्यंत सीमित. इन्फिनिट को हमको एक एक चीज को ध्यान से देखना है. इन्फिनिट को केवल इन्फिनिट नहीं लिखा है उन्होंने, द इन्फिनिट लिखा है ना. ओनली वन, द मीन्स ओनली वन, इनडिविजिबल, जो उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है. ऐसा एक एक चीज को आगे हम और भी खुद देखना है. तो द इन्फिनिट, अमर्याद का विरुद्धार्थी क्या दिया है, इन्फिनिट दिया है करके खाली केवल फाइनाइट करके उन्होंने मामला खत्म नहीं किया है. द मोस्ट फाइनाइट, जो अमर्याद है, एक ही है, अविभाजित है, अविभाज्य है, उसका विरुद्धार्थी द मोस्ट फाइनाइट, अत्यंत सीमित. वो भी ऐसा कि इतने इसके जैसा सीमित और कोई नहीं, इसलिए द मोस्ट फाइनाइट उसका विरुद्धार्थी है. आगे चौथा जो शब्द है जो गॉड के इक्विवेलेंट टर्म है वो है निराकार, द फॉर्मलेस. ईश्वर कैसा है, निराकार है, निर्गुण है. तो उसका कोई आकार नहीं है, रंग नहीं है, रूप नहीं है. तो निराकार का विरुद्धार्थी क्या दिया है यहाँ पर, साकार, फॉर्म. थैंक यू. तो ये निराकार का विरुद्धार्थी यहाँ पर दिया है स्वरूप, सगुण साकार बोलते ना, ऐसा निराकार का साकार, ऐसा विरुद्धार्थी दिया है, जिसका द फॉर्मफुल, जिसका रूप है. आगे 5वां जो शब्द है विरुद्धार्थी, ये है दरिया. पापा ने कहा
कि दरिया कैसा है, समंदर कैसा है, अमर याद है। वो कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है ना। जिसके लिए ये एक कहावत है, मराठी में, हिंदी में भी होगी, उसकी इक्विवेलेंट इंग्लिश में भी होगी, मैं तो नहीं जानती, लेकिन कहते हैं कि सागराचं मुळाने साधूचं कूळ जाण्याचा प्रयत्न करू नये। मतलब समंदर का जो है बॉटम, आजकल वो भी शास्त्रज्ञ खोज रहे, पर एनीवे समंदर कैसा बहुत अपार है, उसका थांग नहीं लगता है, वो कहाँ है, उसका शुरू होता है, अंत कहाँ है, उसका तल कहाँ है, मालूम नहीं। ऐसा ईश्वर भी अनंत है, इसलिए ये जो है दरिया का एक सिमिलैरिटी ली है। और आखिर में दरिया का विरुद्धार्थी क्या है, फोम। देखो यहाँ महत्व है, दरिया के ऑपोजिट 5 नंबर की जो संख्या है उसके ऑपोजिट नीचे 10 नंबर दी है। ये क्या है, फॉर्म, और एक्चुअली ये फोम होना चाहिए, फोम। जहां पर हमने देखी थी वो आकृति, उसमें से क्या निकला है, हलचल दरिया में होती है तो लहरें उत्पन्न हो गई, और ऐसा एक बीच में बिंदु दिया था, एक झाग जैसा, और फोम लिखा था। तो ये दरिया के ऑपोजिट में फोम है, और हॉलो है, और स्पेस है, मतलब खाली जगह। दरिया कैसा है, भरपूर है, पूरे है। दरिया में क्या होता है, पानी होता है, पूरा बिंदु उसी के अंदर है, लहर भी उसी के अंदर है, सब कुछ उसके अंदर है, उसके बाहर कुछ नहीं है। जो भी अगर लहर निकलती है तो दरिया से निकलती है, बिंदु निकलता है तो दरिया से निकलता है। तो इसी दरिया में यह हॉलो भी है, स्पेस भी है, ये यहाँ पर दिया है। आगे हम चलते हैं अब आकृति नंबर 12 की तरफ, जो बहुत महत्वपूर्ण आकृति है। आप लोग एक बार इसको, मैं विनती करती हूँ केतकी को कि 12 नंबर की आकृति को प्रेजेंट करें। तब तक आप किताब में से इस आकृति को देख लीजिए। और यहाँ जो ये होता है रिकॉर्डिंग वालों के लिए भी मैं जरा इसको दिखा दूं। इसको हम कोशिश करेंगे थंबनेल में, फ्रंट पेज में इसको डालने की आज। तो अब आकृति नंबर 12 को प्रेजेंट करना कीजिए। आकृति नंबर 12 वो ऐसी कलरफुल आकृति है, देख लीजिएगा। देखो ये आकृति नंबर 12 है, आपको भेज दी है मैंने पहले ही। कलरफुल आकृति है। ये क्या आकृति है, द ड्रॉप्स इवोल्यूशन। ये जो बिंदु है, एक बिंदु का प्रवास पूरा इसमें दिखाया है। इसकी उत्क्रांति कैसे होती है, बिंदु से लेकर ये सिंधु कैसा बन जाता है, या जीवात्मा से लेकर शिवात्मा कैसा बन जाता है, ये पूरा प्रवास इसका एक आकृति में बाबा ने दर्शाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण आकृति है। और यहाँ पर नीचे दिया है फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, 12 नंबर। यह आकृति के बाद ही तुरंत भेजी थी आपको कुछ दिक्कत आ रही है, मैं देख पा रही हूँ, आपको कुछ मैसेज आ रहा है। द ड्रॉप्स इवोल्यूशन फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, एक बिंदु की उत्क्रांति, अज्ञान से लेके ज्ञान तक की उत्क्रांति। ये बिंदु है, वो कैसा अज्ञान है, और अज्ञान से लेके उसका प्रवास ज्ञान तक कैसा होता है, इस आकृति के माध्यम से बाबा ने समझाया है। और जब हम गॉड स्पीक्स पढ़ते हैं तो उसमें 3 नंबर या 4 नंबर के लेक्चर के शुरू में ही एक सेंटेंस बाबा ने महत्वपूर्ण सेंटेंस दिया था। अब हम जो आत्मा है, जो सोल है, इग्नोरेंट सोल की यात्रा के बारे में देखते हैं। ऐसा बाबा का वहाँ पर एक फर्स्ट ही सेंटेंस है, वो लेक्चर की शुरुआती उसी से होती है। वैसे यहाँ और एक आकृति बाबा ने दी है, इसको भी देख लीजिए। ये आकृति डायरेक्ट यहाँ से है, डायरी से दी गई है, और ये आकृति डायरी से है, ओरिजिनल डायरी से। इसी को बाद में एडिटर ने
इस 12 नंबर की आकृति में तब्दील किया है। ये डायरी की आकृति है, ये एडिटर ने दी गई आकृति है। अब हम इस आकृति को हम पढ़ते हैं। यदि आप जब तक केतकी सेट होती है और प्रेजेंटेशन की कोशिश करती है, तब तक आप अपना व्हाट्सएप में जाके इस आकृति को तब तक देख सकते हैं। यहाँ पर हम जैसा देख रहे हैं कि ये जो ये है, ये हम आकृति को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये यात्रा है, वो बिंदु की यात्रा है। जिस बिंदु को पता नहीं मैं कौन हूँ, या वो अपने आप को एक केवल बिंदु समझता है, यहाँ से वो यात्रा शुरू होती है। तो यहाँ पर ये नीचे टॉप बॉटम में आप एक अर्धगोल दिख रहे हैं नीले रंग का, यहाँ ए पॉइंट दिया है और यहाँ पर गॉड लिखा है। लेफ्ट में एक सफेद मार्जिन है, यहाँ पर नाम लिखे हैं, यहाँ पर लिखा है गॉड। ये हाँ, थैंक यू। मैं भी इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लूँ। जिस भाग को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस पोर्शन को आप बड़ा करके समझ लीजिए, तो आप उसको पढ़ पाओगे। तो ये है, यहाँ पर ईश्वर है, ये अर्धगोल नीला दिया है, यहाँ पर ए बिंदु को है, यहाँ क्या लिखा है, ईश्वर है। कैसा ईश्वर है? अनकॉन्शियस, ये अचेत ईश्वर है, उसे पता नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ। इन इज इक्वल टू, ये किसका बराबर है? ये अचेत ईश्वर मतलब अज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान है। ईश्वर क्या है? स्वयं ज्ञान है। ऐसा स्वयं ज्ञान को ज्ञात नहीं है कि मैं ज्ञान हूं, मतलब वो स्वयं ज्ञान अज्ञान है, मतलब ज्ञान में अज्ञान मौजूद है। तो ऐसा अनकॉन्शियस अचेत ईश्वर ये किसके बराबर है? अज्ञान के बराबर है। इज इक्वल टू यूनिवर्स, मतलब विश्व। ये कैसा? क्योंकि ये विश्व को भी पता नहीं है कि मैं वास्तव नहीं हूं, वास्तव ईश्वर है। ये इसका अज्ञान है, ये विश्व अपने आप को विश्व समझता है। इसीलिए इस ईश्वर में सब कुछ है। इस अचेत ईश्वर में अज्ञान भी है और विश्व भी, सब कुछ इसी के अंदर है, पर उसको पता नहीं है, उसे चेतना नहीं है। ऐसा ये ईश्वर। अब यहाँ से क्या होता है? हलचल होती है। अगर इसको हम दरिया समझे तो इसमें हलचल होती है। हलचल होते ही ये ओम पॉइंट दिया। यहाँ ईश्वर क्रिएटर, निर्माता के रूप में यहाँ मौजूद है। यहाँ ये बिंदु है और इस बिंदु से यात्रा शुरू हो गई है। ये जो दरिया है इसमें से ये बिंदु निकला और बिंदु की यात्रा शुरू हो गई उत्क्रांति की। अब ये बिंदु वास्तव में समंदर है, समंदर का हिस्सा है, और फिर भी वो अपने आप को समंदर नहीं समझता, अपने आप को बिंदु समझता है। तो यहाँ से मोस्ट फाइनाइट फॉर्म इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, अत्यंत सीमित रूप जो है, जो कि इलेक्ट्रॉन है, माइक्रोन है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसा ये बिंदु का अत्यंत, ये ओम बिंदु से पहला जो रूप निकलता है वो अमर्याद से निकलने वाला पहला रूप अमर्याद नहीं है। देखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी है, इसीलिए अज्ञान के कारण अत्यंत सूक्ष्म रूप में वो निकलता है। और इस रूप से निकल करके वो यहाँ पर, यदि आप देखते हैं, इस चेन को देख लीजिए। ये जो पॉइंट लिखे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, इस पॉइंट को देख लीजिए आप। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर पॉसिबल है तो केतकी, हाँ यहाँ पर रहने दीजिए केतकी जी। जो ये नीला गोला का राइट साइड में है, यहाँ पर आपको 3 लाइनें दिखाई देगी जी। और यहाँ पर ये 3 लाइन में राइट साइड में मोस्ट फाइनाइट लिखा है। एकदम सबसे नीचे की जो लाइन है, जो एक वायर जैसा है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ऊपर गोले दिख रहे हैं, ये मतलब संस्कार है। जब ये बिंदु यहाँ से दरिया से निकलता है तो ये अपने संस्कार इकट्ठे करता रहता है, इकट्ठे करते करते आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। वो पहले होता है आत्मा, पहले होता है एकदम इलेक्ट्रॉन होता है, अत्यंत सूक्ष्म रूप, पहला रूप होता है। फिर उसका दूसरा रूप होता है आत्मा,
है ना। दूसरा रूप उसका आत्मा होता है, तीसरा रूप जो है वो उसका पत्थर होता है, तीसरा रूप उसका पत्थर होता है, और चौथा रूप उसका, जय बाबा, हाँ सॉरी, थैंक यू केतकी, यस थैंक यू सो मच, वेरी गुड, ऐसे ही ध्यान देके देखो। तो ये पहला जो है इलेक्ट्रॉन है, बराबर, और दूसरा जो है एटम है, अणु रूप है, मतलब अणु कितना सूक्ष्म होता है। तो इसीलिए वो तुकाराम महाराज का बंद है ना, अणु ऋणी अणु रेणु हुनी या थोड़ा का तुका आकाश आए बड़ा, एक बहुत सुंदर अभंग है तुकाराम महाराज का, अणु रेणु होनी थोड़ा का तुका आकाश आए बड़ा। तो यहाँ से ये बिंदु का प्रवास शुरू हो गया। यहाँ ये अत्यंत सीमित रूप है उसका इलेक्ट्रॉन का, और दूसरा उसका रूप आ गया 2 नंबर में, एटम लिखा है, मतलब अणु रूप हुआ है। वहां से तीसरा रूप उसने लिया है, सूक्ष्म रूप पत्थर का लिया है, वहां से चौथा धातु का है, वहां से 5वां वेजिटेबल का है, फिर 6वां उसका पशु का है, और 7वां मनुष्य का है, ह्यूमन का है। और ये हर रूप में अपने ये जो गोल गोल ऊपर गोले ऐसे ही मजाक के लिए बाबा ने नहीं डाले हैं। तो ये क्या है, संस्कार जमा करके इस आत्मा का प्रवास या बिंदु का प्रवास शुरू होके वो इस अलग अलग योनियों से निकल करके अपने संस्कार इकट्ठा करते करते वो इंसान बन जाता है। अब यहाँ एक छोटा फर्क है इस आकृति में, और जो बाबा ने स्वयं आकृति दी, यहाँ पर 7 मुद्दे नहीं दिए हैं, केवल नंबर 6 ही दिखाई देंगे आपको। इसका कारण है कि बाबा ने जो मोस्ट फाइनाइट इलेक्ट्रॉन को 1 नंबर दिया नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, और केवल एटम से बाबा ने 1 नंबर दिया है इस आकृति में। खैर, हम महत्व का मुद्दा यहाँ जानना है। इसके आगे ऊपर जो लाइन आपको दिख रही है, इसको लिखा है नोइंग, जानना, ज्ञात होना। अब क्या ज्ञात हो रहा है, ये बिंदु ने यहाँ अज्ञान था, उसे मालूम नहीं मैं कौन हूं। यहां से बिंदु के रूप में ये समंदर निकलता है, और जिस रूप में होता है अपने आप को वो ही रूप में हूं ऐसा समझता है, ये उसका जानना होता है, नोइंग होता है, ज्ञान होता है। लेकिन उसको हम ज्ञान नहीं बोल सकते, उसको जानना बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही ज्ञान नहीं है, वो भारित है, भ्रमित ज्ञान है। वो अगर पत्थर है तो वो अपने आप को समझ रहा है मैं पत्थर हूं। पहले वो अपने आप को समझता है कि मैं अणु हूं, बाद में समझता है मैं पत्थर हूं, फिर समझता है, वो जानता है कि मैं धातु हूं, फिर वो जानता है मैं वनस्पति हूं, फिर जानता है पशु हूं, फिर जानता है मनुष्य हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, जो भी है, इंडियन हूं, फॉरेनर हूं, ऐसा वो उसका जानना होता है। इसलिए ये आत्मा की उत्क्रांति में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसके संस्कार भी बढ़ रहे हैं और उसका ज्ञान भी बढ़ रहा है। लेकिन ये ज्ञान कैसा है, असली ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसको नोइंग लिखा है। क्यों? इसी के अंदर हमने जैसा देखा, नोइंग जानना और अज्ञान दोनों मौजूद है। इस तरह से यह आत्मा इसीलिए आप लेफ्ट में देखोगे अभी तो एक राउंड सर्कल दिख रहा है आपको, कलरफुल सर्कल है इसकी आकृति के, हाँ दाहिनी तरफ एक कलरफुल सर्कल है। ये सर्कल के अंदर एक मनुष्य की आकृति है, और इसमें उन्होंने अच्छे से खूबसूरत से एडिटर ने बाबा का जो सप्तरंगी झंडा है शायद उसको भी डाल दिया है, क्योंकि ये जो रंग है इन संस्कारों को, अलग अलग संस्कारों को ये दर्शाते हैं। ये झंडे का भी अर्थ है। और यहाँ पर बी, सी और डी दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए मतलब ये अनकॉन्शियस गॉड, अचेत भगवान था। अब ये बी मतलब जीवात्मा है, सी मतलब जीवात्मा है, डी मतलब जीवात्मा है। ये बी, सी, डी तीनों भी जीवात्मा है। अब इनको ऐसा नंबर अलग अलग क्यों दिया? ये जीवात्मा है तो
ये बी वो जीवात्मा है जिसको अलग अलग योनियों से वो गुजरता है, वो बिंदु अपने संस्कार इकट्ठा करता है और यहाँ पर उसे ज्ञात होता है। और डी में यदि हम देखते हैं तो उसका, अब हम तीसरी लाइन देखेंगे तो डी का स्पष्टीकरण हमें मिल जाएगा। ये जो 3 लाइनें हैं इसमें सबसे ऊपर की लाइन है आत्मा की। जी, यहाँ पर आत्मा की, अरे कहाँ गया, गड़बड़ हो गया मेरा, चलो मैं किताब को देखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ आत्मा की लाइन जो शुरू हो जाती है इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर भी ये संस्कार ऐसे ऐसे ही जा रहे हैं, धीरे धीरे ये संस्कार या आत्मा का प्रवास है, बिंदु का प्रवास है, अज्ञान की तरफ से ज्ञान की तरफ, अज्ञान से उसका ज्ञान की तरफ जाता है। अब ये जो आत्मा है ये अध्यात्म पथ पर चल पड़ा, स्पिरिचुअल पथ पर यह आत्मा चल पड़ा है। अब स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पथ पर जाने के बाद धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये विश्व खोखला है, जैसा अभी हम लोग जान रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं कर रहे। इतना तो हमें पता चल गया कि इसमें कुछ दम नहीं, हम अनुभव भी करते इसमें कुछ मजा नहीं। मजा मेहर की बातों में, मजा मेहर की लिटरेचर में, मजा मेहर की भजन में, तो हमें इसमें अच्छा लगता है तो हम ये कर रहे हैं। ऐसा प्रवास करके अब यह आत्मा भूमिकाओं में आएगा। ये जो सप्त भूमिका है ये उसको स्वयं ईश्वर बना देगी, ईश्वर का दर्शन देगी, स्वयं उसको ज्ञात होगा कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं ये नीचे उतर आया था, आत्मा 7 भूमिकाओं से नीचे उतर आया था। अब ये ऊपर चढ़ेगा, 7 भूमिकाओं से ऊपर चढ़ के स्वयं अपने ईश्वर पद को पाएगा, वो जानेगा, वो अनुभव करेगा कि मैं वही ईश्वर था, हूँ और है। यहाँ पर इसके संस्कार ऐसा ऐसा गोला है, मतलब ये संस्कार इकट्ठे करता रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर वो जो है धीरे 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 ये संस्कार खुलते रहते हैं, ये इकट्ठा नहीं होते हैं तो खुलते रहते हैं। ये संस्कार कम होते जाते हैं और आत्मा का प्रवास भी ऊपर की तरह शुरू हो जाता है। 7 ऊपर की भूमिकाओं में से इस आत्मा अपने आप को वापस ईश्वर पद पर ले से जाता है। तो अब ये जो ऊपर की लाइन आप देख रहे हैं, 1 मिनट में स्क्रीन प्रेजेंटेशन वाला कैसा लाने का, यहाँ पर थोड़ा 2 मिनट, ये टच करते निकल गया था, कहाँ है केतकी, 1 मिनट। जो स्क्रीन प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं मैं भी देखती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे उसको हाँ जी, यहाँ पर सही है, वापस गया, सॉरी। हाँ, अच्छा, ये वापस शेयर करेगी तो शायद मुझे आ जाए। अच्छा, केतकी लेफ्ट, ओके, केतकी ज्वाइन करेगी तो वो समझ में आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यहाँ से ये आकृति आप देख रहे हैं, तो ये चल रहा है, आत्मा अभी ऊपर जा रहा है। यहाँ लिखा है द रिवर्स डायरेक्शन फॉर रिवर्सिंग संस्कार। ये आत्मा के जो संस्कार है ये पत्थर योनि से लेकर के, एटम योनि से लेकर के उसने जमा किए थे। अब वो उल्टा उल्टा हो जाएगा, संस्कार खर्च होता जाए, कम होते जाएंगे, तो ये उल्टी डायरेक्शन में होंगे। द रिवर्स डायरेक्शन फॉर रिवर्सिंग संस्कार। अब ये संस्कार रिवर्स हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। संस्कार एक ही कारण है किसके कारण आत्मा जीवात्मा को नहीं देख सकता है, जान सकता है, अनुभव कर सकता है। इसी कारण अब जब ये यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो एक, हाँ जी, यस, वी वर वेटिंग फॉर दिस। ये देख लीजिए, स्क्रीन प्रेजेंटेशन आ गया। अब यहाँ आप आराम से देख सकते हैं।
ये जो ई दिखाया है, इसके नीचे की ये ऐसे लाइन है, इसको देख लीजिए, जहां लिखा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब ये हम सब लोग समझ सकते क्या है, ये सप्त भूमिका है ना, पथ है, लेवल्स है, कि जो भूमिकाओं के पहली भूमिका मतलब क्या, सूक्ष्म जगत, मनोजगत एंड ऑल दैट, जो बाबा ने गॉड स्पीक्स में बताया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7वीं जो है वो आप यदि देखेंगे तो उसको ई नाम दिया है। ये ई क्या है, ये गॉड कॉन्शियस, मतलब यहाँ ईश्वरानुभूति उसे हो गई। वो 6वीं भूमिका में देख रहा था ईश्वर को आमने सामने, 7वीं भूमिका में वो ईश्वर साक्षात्कार उसे होता है, उसे समझता है मैं ही ईश्वर हूं, और वो सर्वत्र सब में अपने आप को देख लेता है। वहां लिखा है मजहूब नोज नॉलेज ओनली, मतलब यहाँ ज्ञान को ज्ञात हो गया कि मैं ज्ञान हूं, मैं ईश्वर हूं, इसको वो ज्ञान हो गया है जिसे हम ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं, या 7वीं भूमिका कहेंगे हम इसको। इसके पश्चात बाबा ने यहाँ पर एफ लिखा है। अब एफ में लेफ्ट में हम मार्जिन में देखेंगे तो शिव लिखा है। ये क्या था, ईश्वर था, अचेत ईश्वर। ई क्या है, ईश्वर सचेत, गॉड कॉन्शियस है, वो ईश्वर है, पर इस ईश्वर को मालूम है कि मैं ईश्वर हूं, वो सचेत ईश्वर है, वो जानते हुए ईश्वर है, उसे पता है मैं ईश्वर हूं, इसलिए वो चेतना है, उसे कॉन्शियसनेस है। इसके लिए ये ए से ई भारी है और ई से एफ भारी है। क्यों? एफ में आप देखोगे तो जी शिव लिखा है। शिव क्या है, भारी मतलब समझ लेना, इसका भी कोई चर्चा नहीं इसके ऊपर चाहिए। इन द सेंस सब तो एक है, समान है, लेकिन अचेत भगवान से ये सचेत भगवान है, उसे पता है मैं भगवान हूं। ये ज्ञान उसने स्वयं इस उत्क्रांति के पूरे दौर से गुजर करके, सप्त भूमिका पार करके उसने स्वयं इस ज्ञान को प्राप्त किया है। वो बिंदु ऐसा है जो अब तक अपने आप को अलग समझ, ये बिंदु यहाँ से निकला, ये पॉइंट से निकला अनकॉन्शियस अचेत भगवान से, और वो समझता था अपने आप को मैं ही अणु हूँ, पत्थर हूँ, धातु हूँ, पशु हूँ, मनुष्य हूँ, जल हो। ये उसका ज्ञान भारित था, भ्रमित था। अब वो ये सब ज्ञान को पार करके, ये सप्त भूमिका इसे नीचे दिया है, द रियल पाथ, असली मार्ग, अध्यात्म मार्ग, दैट द उल्टा मार्ग। इसका उल्टा मार्ग क्यों लिखा है? जब ये ईश्वर से, अचेत भगवान से बिंदु निकला तो नीचे 7 भूमिका नीचे आया। वो कौन सी भूमिका? मतलब सप्त योनि, जो अणु से लेके पत्थर योनि से लेके मनुष्य योनि तक। अब यहाँ उल्टा मार्ग क्यों? अब यह बिंदु का प्रवास ऊपर की तरफ शुरू हो गया, सप्त भूमिका चढ़ करके वो अपने आप को जानेगा मैं ईश्वर हूं, इसीलिए उसके उल्टा मार्ग इनटू ब्रैकेट और रिवर्स पथ लिखा है। यह आध्यात्मिक मार्ग है। इस आध्यात्मिक पथ पर उसका प्रवेश हो गया है, इसके संस्कार कम होके वो 7वीं भूमिका में सचेत भगवान हो गया। अब एफ जो है, इसको हम देख रहे थे, एफ जो है इसके मार्जिन में लिखा है शिव। शिव में क्या है? एफ में लिखा है, यहाँ ऊपर जो लिखा है एफ, इसमें दिया है, आप इसको एक्सपांड करके देख सकते हैं। ये जो 7 नंबर और ई में नीला है उसके लेफ्ट में है एफ। एफ में लिखा है नॉलेज विथ इग्नोरेंस। मतलब क्या? यहाँ ज्ञान है और अज्ञान भी है। अज्ञान के साथ नॉलेज है। वो स्वयं जान रहा है मैं ईश्वर हूं, पर ये भी जान रहा है
कि ये बाकी सारे ईश्वर होके भी उनको अज्ञान है कि वो ईश्वर नहीं है, तो ये जो बाकी बिंदु है इनकी मैं सहायता करूंगा, ये बाकी जो जीव है उनकी मैं सहायता करूंगा कि मेरे जैसे वो भी शिव बन जाए, उनको भी ज्ञान हो। इसीलिए यहाँ नॉलेज विथ इग्नोरेंस लिखा है। ये ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, और उसे ज्ञान होते हुए स्वयं का, ईश्वर का, स्वयं के शरीर का और इस सृष्टि का भान है। और इस सृष्टि का भान यही इग्नोरेंस है। ये सृष्टि मतलब इग्नोरेंस है। बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने इसको ये किया है। पता नहीं आप मतलब ये सब ये कर पा रहे कि नहीं। नॉलेज विथ इग्नोरेंस, यहाँ उसे ज्ञान हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, पर उसे अज्ञान का भी भान है। जब उसे ज्ञान भी होगा, पूर्ण ज्ञान, और अज्ञान का भी भान होगा, तब तो वो हमारे जैसे अज्ञानियों की मदद कर पाएगा उसके जैसा ज्ञानी होने के लिए। इसे आगे दिया है सदगुरु नोज नॉलेज एंड इग्नोरेंस बोथ। ये एफ मतलब सदगुरु है, गॉड रियलाइज, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त। लेकिन ये है जो भी, उसे भी ईश्वर साक्षात्कार हुआ, लेकिन उसे अज्ञान का भान नहीं, अभी उसे केवल ज्ञान का भान है, इसलिए वो मजहूब है और उनकी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन ये जो एफ है वो शिवात्मा बन गया। ये जीवात्मा से वापस शिवात्मा, एक बिंदु था, वो उत्क्रांति का ये पूर्ण प्रवास पूरा करके अब वो स्वयं जान गया कि मैं ईश्वर हूं। मैं, ये क्या आ गया, मैं ईश्वर हूं और उसे भान है अज्ञान का भी, और उनकी सहायता करना उसका कर्तव्य भी है, और वो उनकी सहायता के लिए अपने शरीर का भान वापस लाता है। वो हो गया शिवात्मा। ये प्रवास है जीवात्मा से शिवात्मा का। शिवात्मा मतलब सद्गुरु, ये ईश्वर नहीं, ईश्वर हो गया 7th स्टेप जो ई पॉइंट है, ये ईश्वर हो गया, वो सचेत ईश्वर है। ए पॉइंट है अचेत ईश्वर, ये पॉइंट है सचेत ईश्वर। अब एफ पॉइंट है शिवात्मा। ये शिवात्मा मतलब सद्गुरु, इसे ज्ञान का भी ज्ञान है, नोज नॉलेज, ज्ञान का ज्ञान है, एंड इग्नोरेंस बोथ, अज्ञान का और ज्ञान का दोनों का भी उसे ज्ञान है। अज्ञान और ज्ञान दोनों उसे ज्ञात है, तभी वो अज्ञानियों की मदद कर पाएगा। अब हम आकृति को देख के उसको समझने की अपने आप कोशिश की है, प्रयास किया है। इसी आकृति को आप देखते रहिए। इसको एडिटर ने जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ये पढ़ के फिर हम बाबा का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। की टू फिगर 12 नंबर के आकृति को स्पष्टीकरण। The most complex and developed of all the diagrams until this point, figure 12 represents the entirety of the divine theme from the drop soul's origination in the God conscious state, represented by the semicircle at the bottom, through the kingdoms of evolution, into bracket in the movement from right to left in B, C, and D, to reincarnation in the human form number 7, through the path of involution, ascending left to right between D and E, to the realization of God at the Om point top right. ये टॉप का जो नीला है वो भी ओम पॉइंट दिखाया है। Indeed, this figure even differentiates within the broader class of Shivatmas between the God conscious but creation unconscious Mazub state in E and the God conscious and creation conscious Sadguru state in F.
इतना सुंदर इस एक पैराग्राफ में दिया है। ये कहते हैं अब तक के हमने जितने डायग्राम बाबा ने दिए हुए देखे, जितनी आकृतियां देखी, उन सब में यह आकृति अत्यंत क्लिष्ट है, कठिन है, लेकिन एक ही आकृति में सब कुछ यहाँ बताया है बाबा ने। यहाँ तक के ये मतलब जो अचेत भगवान है, वहां से लेकर के ये पूरे विश्व की निर्मिति की जो डिवाइन थीम है, ये विश्व की निर्मिति की पूरी थीम जो है, ये संपूर्णपणे इस आकृति में, एक अकेली आकृति में ये प्रकट हुई है। ये बिंदु की स्वयं या आत्मा का स्वयं उत्पत्ति हो करके, एक मिनट, सॉरी, एक अच्छे पॉइंट में ये डिस्टरबेंस आ गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, 2 मिनट देना।